Welcome back to this video again. So now I'm going to continue pedagogy video series from question number 161. Question is मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किस चीज़ कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर उत्तर बाल्यावस्था में। तो ये है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता जो है वो ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में किस प्रकार का संबंध होता है? तो वो होता है आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आपसे प्रभावशाली जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको उसको चूज़ करना है। एक और चीज़, जब भी आप एग्ज़ाम में कंसिडर करते हो, जब आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हो, आप क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो जानिए। कोई भी एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, आपके सामने आपका एग्ज़ाम है, आपका पेपर है, वो सब कुछ उस पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ को अपने मन में बहुत अच्छे से बिठा लें कि अगर आप शांत रहेंगे, अच्छे से सोच पाएंगे, पेशेंसफुली पेपर को हल कर पाएंगे, तभी आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हड़बड़ाहट में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे। तो सबसे पहले मेक श्योर यू हैव टू कीप काम योर माइंड। मतलब जो दिमाग की आपकी उथल फुथल है या एग्ज़ामिनेशन का जो डर है या कुछ भी है, उन सब को करिए एक किनारे और एक चीज़ सोचकर ही आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए कि ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर के लिए हैं। यहाँ एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के आप अपना बेस्ट दीजिए। आई होप God will make your future very bright. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो वो है आपका कि छात्र शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाएं। क्योंकि क्या होगा कि क्लास में डिसिप्लिन तो तभी होगा जब बच्चे अच्छी चीज़ में बिज़ी रहेंगे। या तो क्लास में टीचर बोलेगा या बच्चे बोलेंगे, आप ये कहें कि उसमें शांति बनी रहे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है कि हमें हमारे जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है, उनको इंटरेस्टिंग बनाना है। बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क देते रहिए जिससे कि वो बिज़ी बने रहें, मीन्स क्लास में डिसिप्लिन रहें। ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। मीन्स जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, जो जिस तरह के बच्चे होते हैं वो उसी कैटेगरी में, उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। उनकी जो एक्शंस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? तो वो क्या होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो वो होती है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों की। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं और कुछ वीक स्टूडेंट भी होते हैं। लेकिन नीचे के जो तीनों कैटेगरी हैं हम उनको तो संभाल लेते हैं, लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो मतलब पूरी क्लास के सबसे ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, उनको एडजस्टमेंट में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप खुद से फील करते होंगे कि जब मान लीजिए कि आप अपनी क्लास में अपने बचपन के दिनों को याद करें, तो आपको अगर ये लगता हो कि कोई टीचर किसी कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके चक्कर में हम और नहीं सीख पा रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लास में एडजस्टमेंट में कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे बच्चे के साथ किस तरह से पेश आना होगा? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जिन बच्चों के साथ रहता है, अगर वो
उसी कैटेगरी के हैं, उसी मेंटलिटी के हैं, उसी की आदतों के जैसे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर बच्चे को टीचर को एक भी बच्चे को सुधारना है तो उसका जो ग्रुप है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, हमें उन्हें भी सुधारना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप एक बच्चे को सुधारेंगे तो बाकी वो फिर वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किससे? प्रतिक्रिया से। ठीक है ना। विकास से परिपक्वता आती है तो उद्दीपन से प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे मुख्यतः डॉट 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 किस क्षेत्र में विकास दिया है उन्होंने? तो हम सभी जानते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, तो इनका विकास कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 170 की। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एक चीज़ और, कल जिसका भी CTET का एग्ज़ाम है, आई विश टू ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप यू ऑल विल डू योर बेस्ट। अच्छे से पेपर करिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। Thank you. Thanks for watching this video.